औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। मैं अलहाज हकीम सैयद शफ़क़त अली शाह माहिर ख़ानदानी मालिज प्रोग्राम सेव हिकमत वक्फ़े के बाद दोबारा हाजिर खिदमत हूँ। कॉल की तरफ चलते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, आप दोबारा भी कर सकते हैं। आपकी आवाज़ हमें नहीं आ रही, तो अगर आप दोबारा कर लेंगे तो फिर इंशाल्लाह आपसे दोबारा भी बात हो जाएगी। हम बात कर रहे थे इससे पहले, जो गिलास्को से मोहतरमा थी, कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़ के बारे में बात कर रही थी। तो कब्ज़ के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कब्ज़ एक ऐसा ना नज़र आने वाला मर्ज़ है जो बज़ाहिर तो इंसान को उसकी मुश्किलात का अंदाज़ा नहीं होता, लेकिन उसकी वजह से बेशुमार अमराज जो है जन्म लेते हैं। अमूमन आप इसकी वजूहात को, जो माहिर मालिज होता है वो सबसे पहले जब मरीज़ की नब्ज़ देखता है तो सबसे पहले मरीज़ का मिजाज तयन किया जाता है कि मरीज़ का मिजाज क्या है, और उसके साथ साथ पूरी उसके जो सिम्टम्स हैं उसको, जो हेल्थ उसकी हिस्ट्री है वो कलेक्ट की जाती है, ताकि उसके मद्देनज़र रखकर एक माहिर मालिज उसका सबब तलाश कर सके कि इसके क्या असबाब हैं जिसकी वजह से ये अलामात पैदा हुई हैं, और अगर उस सबब पर गहरी नज़र तबीब की हो और उस सबब को दूर कर दिया जाए तो बेशुमार जो सिम्टम्स हैं वो कुदरती तौर पर ही ठीक हो जाती हैं। अब कब्ज़ की हालत में जो बाज़ ख़वातीन हो या मर्द हो, आपने देखा होगा कि दर्द सर, नज़ला, ज़ुकाम, ज़ोफ़ बसारत यानी नज़र की कमज़ोरी, दिल की घबराहट, भूख की कमी, बवासीर जैसे और मर्ज़, और इसके साथ साथ मोटापा, हाई ब्लड प्रेशर, नींद ना आना या नींद में घबरा कर उठ बैठना, हत्ता के अमराज गुर्दा, तहाल, पित्ता और जिगर तक के बहुत से अमराज अगर कब्ज़ दूर कर दी जाए तो उसमें भी फ़र्क आना शुरू हो जाता है। अक्सर औक़ात बच्चों को बुखार भी कब्ज़ की वजह से होता है, और जब उसकी कब्ज़ को रफ़ा कर दिया जाता है तो बुखार भी एकदम उतर जाता है। और इसकी जो कब्ज़ की वजूहात होती हैं, जो हमारी इसका तल्लुक़ हमारी डाइट से बहुत ज़्यादा होता है कि हम ज़्यादा कोशिश हमारी होती है कि हम ऐसी खुराक खाएं जो हमें जायका में अच्छी लगती है। कॉल की तरफ चलते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो, आवाज़ नहीं आ रही आपका, मेरा ख्याल है कोई मसला है। अब अगर आप दोबारा भी कर सकते हैं तो इंशाअल्लाह ताला कोशिश होगी कि आपसे बात हो जाए। हम ज़्यादा खुराक में अपनी पसंद की चीज़ों का इस्तेमाल करना पसंद करते हैं कि जो हमें जायके में अच्छी लगती हों, ना कि फ़वाइद को हमने। आपको आवाज़ आ रही है? हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। आ रही आवाज़? जी जी, फरमाएं जनाब।
जी असल में मेरे वालिद साहब जो है उनकी एज 85 ईयर्स है। कौन सा बोल रहे हैं, किधर से? जी मैं इंडिया से बोल रहा हूँ। किस जगह से? इंडिया में यूपी से। हाँ जी, फरमाएं। जी मेरे वालिद साहब जो है उनकी एज 85 ईयर्स है हम्म। और उनकी आंखों में जो है वो काला मोतिया है। ठीक है। अब उनको जो है मतलब अभी हर बहुत दवाइयाँ चल रही हैं, इलाज चल रहे हैं, लेकिन किसी भी दवाई से कोई फर्क महसूस नहीं हो रहा। ठीक है। उनको जो है हर टाइम आंखों के सामने ऐसा धुंध सा नजर आता है, जैसे सर्दियों में कोहरा होता है ना, इस तरह ठीक से है। कोहरा सा टाइप का जो है नजर आता रहता है हर टाइम, और नजर कंटिन्यू गिरती जा रही है। तो कोई उसका तरीका ऐसा है कि जो आप बताएं कि वो इस्तेमाल करें, दवाई डालें या कुछ करें, कुदरती देखें, जो उनकी बसारत जितनी है वो रुक जाए, एटलीस्ट अगर ना भी आए तो जितनी है उतनी रुक जाए और ये कोहरा सा हट जाए आंखों से। और कुछ खाने पीने में क्या इस्तेमाल करें, वो उनको शुगर भी है 20-25 साल से। ठीक है। अब देखें कि कोई दुआ बताएं। हाँ, जी ऐसी सिचुएशन में जी इन्होंने ये करना है कि एक एक तो अरग गुलाब से आचा, और उसमें जो है अरग गुलाब और उसके साथ ममीरा, ये किसी ममीरा। ममीरे और अरग गुलाब का मुरक्कब होगा। कोई अरग जो है जो खुद कशीद करता हो, बाज़ार से सही नहीं मिलेगा, और उसको लेकर और वो जो है उसके ड्रॉप्स जो हैं आंखों में डालें, वो इस सिचुएशन के लिए फ़ायदेमंद साबित होंगे। क्योंकि ये ऐसी सिचुएशन है कि लोकल जो है, जो आपके तबीब हों, उनसे आप रब्ता करें, वो आपको पूरा इसके बारे में डाइट प्लान देंगे और इसके लिए बेहतर आपको बता सकेंगे, क्योंकि सिचुएशन को समझकर वो आपको बेहतर बनाएंगे। दूसरा ये है जी कि इनके लिए ये है कि कैबेज, और इसके साथ साथ इनको जो है एप्पल, ऑरेंज, मिंट और जिंजर, हाँ जी, वो जी आप उसका जो है जूस बना के उनको वो दें, तो वो भी उनके लिए फ़ायदेमंद है। और उसमें आपने सोया, और अगर आपको ताज़ा सौंफ के जो है पौधा का भी वो मिल जाए तो उसका भी जूस उसमें मिला लें, तो फिर इनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगी। तो वो करके अच्छा आप देखें, उससे ये होगा कि ये नज़र जो गिर रही है वो ठहर जाएगी। अच्छा बेशुमार ऐसी अल्लाह ताला ने जड़ी बूटियाँ पैदा की हैं, थोड़ी सी मेहनत की जाए, उस पर तवज्जो किया जाए, और जो आपको आसानी से दस्तयाब हों तो उनको अगर जी इस्तेमाल किया जाए तो उससे ये है। और दूसरी कोशिश ये करनी है कि शुगर हर सूरत में उसको बेहतर मैनेज करना है। अगर जी शुगर में आप बेहतर मैनेज नहीं करेंगे, बदपरहेज़ी होगी, तो फिर उसकी फ्लक्चुएशन के साथ नज़र में भी मसाइल पैदा होंगे। जी शुगर की वजह से जो मसाइल पैदा होते हैं उसको बेहतर करने के लिए हमने हर सूरत में शुगर को बेहतर मेंटेन करना है, जी और इस पर आप अमल करके देखें तो फिर इंशाअल्लाह ताला शाफी मुतलिक बेहतर करने वाला है। फिर भी आपको जी कोई चीज़ समझ ना आए या आप मज़ीद कोई मालूमात चाहते हों तो गूगल सर्च पर जाकर हकीम शफ़क़त अली शाह टाइप करें तो हमारे बारे में जी मालूमात मिल जाएगी, और आप ईमेल के ज़रिए भी रब्ता कर सकते हैं। जी ठीक है ये जी? मैं आपको दोबारा बता दूं कि आपने मुझे बताया अरग गुलाब, ममीरे वाला, उसके साथ ममीरा भी ममीरे हो। वाला। जी जी, जी ठीक है। ये भी एक जड़ें सी होती हैं, बूटी होती है, इसको आंखों में डालना है, आंखों मुरक्कब में बना के आंखों में इसका। डालें, लेकिन ये प्योर 100% प्योर से अच्छा होना चाहिए, जी 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 और देसी। और कैबेज, और एप्पल, इस ऑरेंज और जिंजर। मैं आपको बताता हूं कि आप अगर टेलीफोन रख देंगे तो फिर आपको सही समझ आएगा। टेलीफोन रख दें आप। जी ओके।
और इसके साथ जब भी आपने अर्घ डालना है तो सूरत नूर जो है वो आपने उस पर दम करके अव्वल और आखिर दुरूद शरीफ पढ़कर और वो जो है आंखों में डालना है, ठीक है। और फिर भी आपको कोई चीज़ समझ ना आई हो या मज़ीद पूछना चाहते हो, जितने भी हमारे मज़ीद नाज़रीन जो हमारा प्रोग्राम बड़े शौक़ से देखते हैं, जो चीज़ें हम बताते हैं, कुछ बड़ी जड़ी बूटियों के नाम ऐसे उन्होंने जो पहली बार सुने होते हैं, उनसे वो लिखे नहीं जाते या समझ नहीं आती उनको, या उनको उनके हसूल में दुश्वारी होती है, तो ऐसी सूरत में या हमारी जो हफ्तावार जो हमारे दूसरे टाउन्स में, दूसरे शहरों में जो प्रोग्राम होते हैं जहां हम जाते हैं, उसके बारे में मालूमात चाहिए हो तो प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद 10-15 मिनट तक इसी नंबर पे होऊंगा। जब प्रोग्राम ख़त्म हुए तो दोबारा इसी नंबर पर करके तो आप रब्ता कर सकते हैं। हम बात कर रहे थे जो मोहतरमा ने कब्ज़ के बारे में जो अपना बताया था ग्लासगो से मोहतरमा ने, तो उनके लिए यही है कि इसकी देखें, जब तक हम अपनी ग़िज़ा को नहीं बदलेंगे, दवाई से कब्ज़ कुशाई करनी, कोई भी लैक्सेटिव कोई चीज़ दे देनी, बेशुमार अल्लाह ताला ने ऐसी जड़ी बूटियाँ पैदा की हैं कि अगर हम थोड़ी सी मिक़दार में उनको ले लें, उसका चाय उसकी टी बना के ले लेते हैं, उसको किसी शक्ल में भी हम जब उसको ले लेते हैं, उसके इस्तेमाल से कब्ज़ कुशाई तो हो जाती है, लेकिन मुस्तकिल हल ये नहीं होता कि अब हम मुस्तकिल उस चीज़ को इस्तेमाल करें। जब हम अपनी खुराक में तब्दीली ले आते हैं, डाइट प्लान में तब्दीली ले आते हैं, लाइफस्टाइल को चेंज कर देते हैं, ऐसी ग़िज़ाओं का इंतखाब करते हैं, जैसे मोहतरमा ने कहा था कि क्या तलबीना जो कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा ग़िज़ा है, और मौला अली के घराने में जब कोई बीमार होता और बीमारी के बाद जो कमज़ोरी और जो बीमारी के बाद अलामात इंसान महसूस करता है अपने जिस्म में, उसको दूर करने के लिए ताकीद की जाती, जब तक ये मुकम्मल तौर पर सेहतमंद ना हो जाए, तलबीना को इस्तेमाल जारी रखा जाए। तलबीना एक ऐसी मुकम्मल ग़िज़ा है जो कि इसके बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं, मैदा के लिए, तेज़ाबियत के लिए, कोलेस्ट्रॉल लेवल के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए, कब्ज़ कुशाई के लिए। अब हमें इसको बकरी के दूध में पकाकर 1 चम्मच छोटी मक्खी का जंगली शहद मिलाकर इस्तेमाल करना चाहिए। नेक्स्ट कॉल की तरफ चलते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन सा बोल रहे हैं, किधर से? हेलो जनाब कौन सा बोल रहे हैं, किधर से? आपकी आवाज़ आ रही है, आप बोलें। हेलो हेलो जी, आपकी आवाज़ नहीं आ रही हमें। आप दोबारा टेलीफोन कर सकते हैं और कोशिश करेंगे कि आपसे बात हो जाए। फिर भी अगर कोई चीज़ आपको नहीं मिलती, लाइन या आपसे बात नहीं होती, तो प्रोग्राम के ख़त्म होने के बाद भी 15 मिनट तक इसी नंबर पे होऊंगा, आप दोबारा भी कॉल कर सकते हैं। हाँ जी, हम बात कर रहे थे। हाँ जी, नेक्स्ट कॉल की तरफ चलते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हाँ जनाब, कौन सा बोल रहे हैं, किधर से? मैं वासल तो बोल रहा हूँ। मैं हकीम साहब ना गल करनी सी। जनाब फरमाओ जनाब। मैं रिक्वेस्ट ये करनी सी कि मैं
अचानक हूँ डायलिसिस से जाना पे आया हाँ जी। ते मैं उसने बारे च कोई ऐसी कोई दवाई मिल सकनी कि जेड़ी कोई थोड़ी फायदामंद हो। देखें, सबसे ज़रूरी ये होता है कि सही हेल्थ हिस्ट्री का सबसे पहले मालूम होना, उसके बाद फिर आपको कितने % आपके किडनी जो हैं अब फंक्शन कर रहे हैं आया, और कितने दिनों के बाद आपको डायलिसिस होता है, और इसके अलावा आपकी और कौन कौन सी जो है मुश्किलात हैं, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, आपका ब्लड यूरिया क्रिएटिनिन लेवल क्या है, ये सारी चीज़ों को समझकर फिर एक माहिर मालिज आपको तजवीज़ करेगा कि आपके लिए कौन सा डाइट प्लान जो है वो बेहतर है, और कौन सी ऐसी जड़ी बूटियाँ हैं जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती हैं। इसके लिए बेहतर यह है कि आप प्रोग्राम ख़त्म हो जाए तो इसके बाद 15 मिनट इसी नंबर पे होऊंगा, दोबारा टेलीफोन करें तो मैं आपको बेहतर तौर पर गाइड कर सकूंगा कि आपके लिए क्या बेहतर होगा। 4 बजे ख़त्म होगा ये अभी? हाँ, 4 बजे ख़त्म होगा और 4 के बाद 15 मिनट तक इसी नंबर पे होऊंगा। हाँ जी, हम बात कर रहे थे कि मोहतरमा जो ग्लासगो में थी उनकी बीमारी जो कॉन्स्टिपेशन के बारे में। हाँ जी, नेक्स्ट कॉल की तरफ चलते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, सलाम। वालेकुम सलाम जी, मैं मुजफ्फरनगर यूपी से बोल रहा हूँ, इंडिया से। जी जी। हेलो। हाँ जी, आपकी आवाज़ आ रही है, बोलें आप जनाब, बोलें। अच्छा अच्छा, हाँ, पापा जो हैं हमारे 75 साल की उम्र है उनकी। हेलो। जी जी, बोलें आप। हाँ, हमारे पापा की 75 साल उम्र है, उनकी जो हथेली है, हथेली की सारी रगें जो एक जगह इकट्ठी हो चुकी। हाँ जी, अब देखें ये, हाँ, जी? अब देखें कि ये अब बेहतर ये है कि आप प्रोग्राम जब ख़त्म हो जाता है मेरा 4 बजे, उसके बाद 15 मिनट इसी पे होऊंगा, तो इसमें पूरी डिटेल चाहिए होती है, पूरी हेल्थ हिस्ट्री चाहिए होती है कि इनको किस वजह से ऐसी अलामात पैदा हुई हैं, क्या क्या इनकी हेल्थ हिस्ट्री है, और उसको समझकर या आप गूगल सर्च पे जाएं तो हकीम शफकत अली शाह टाइप करें तो हमारे बारे में मालूमात मिल जाएगी, और आप ईमेल भी कर सकते हैं। जब तक पूरी तफसील न पता चले किस किस्म की वो रगों में क्या पोजीशन हुई है, उसके मुताबिक फिर आपको बेहतर मशवरा दिया जा सकता है कि इस पर क्या आया मिसाज बेहतर रहेगा, कौन सी जड़ी बूटियाँ इस सिचुएशन के लिए बेहतर होंगी, क्या जो उन रगों का फूले हुए से जो है उंगलियां बंद होने में मुश्किलात पैदा कर रही हैं, दर्द होता है, डॉक्टरों ने आप के पापा को, वालिद साहब को क्या डायग्नोज किया है, और उसके मुताबिक फिर आपको बताया जाएगा कि क्या तरीका इसके लिए बेहतर हो सकता है। मुख्तलिफ़ जड़ी बूटियों की टकोर फ़ायदेमंद रहेगी या कोई मसाज करने से फ़ायदा हो सकता है, कौन सी जड़ी बूटियाँ जो अगर इनको ओरली खाने के लिए दी जाएं तो उसके असरात से बेहतर हो सकता है, कौन सा डाइट प्लान ऐसा हो जो इस सिचुएशन पर बेहतर साबित हो। डाइट प्लान वगैरह तभी तरतीब दिया जा सकता है जो कि हर शख्स के लिए मुख्तलिफ होता है और उसके मिजाज के मुताबिक जो होता है। एक माहिर मालिज पूरी जब हेल्थ हिस्ट्री लेता है तब वो तरतीब देता है और उसकी बहुत अहमियत होती है, और साथ साथ परहेज़ के लिए बताया जाता है किन चीज़ों से परहेज़ करना ज़रूरी होगा। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा, और फिर भी कोई चीज़ समझ ना आई हो, जितने भी हमारे मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन
जो हमारा प्रोग्राम बड़े शौक़ से देखते हैं। और हमारी कोशिश होती है, जैसा कि आपको मालूम है, हमारा तलक एक ऐसे मज़ीद सादात तिब्बी घराने से है जो 7 पुश्तों से बनी नूं इंसान की खिदमत कर रहे हैं। और हमारी कोशिश होती है कि वो तजर्बात जो हमारे बुज़ुर्गों की ज़िंदगी का निचोड़ वो आप तक पहुँचा सकें ताकि बनी नूं इंसान को फ़ायदा हो। अल्लाह ताला ने और हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें अल्लाह ताला ने जो हमें जड़ी बूटियाँ अता की, वाकई उसमें शफा है। और जो हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें गाइड किया जिन चीज़ों के बारे में कि फ़लानी कौन कौन सी बीमारी में कौन कौन सी चीज़ें हमारी सेहत के लिए बेहतर हैं, जिसको तिब्ब नबवी कहा जाता है, उसको भी हम अपनाएं तो वह हमारे लिए फ़ायदेमंद है। एक तो, और दूसरी बात यह कि उसके साथ साथ जो कुरानी आयात हैं उसको भी अगर हम अपनी सेहत के लिए जो पढ़ें तो वो हमारे लिए बहुत ही बेहतरी का सबब पैदा करती हैं। हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें 2 तरीका इलाज बताएं, एक जिसको हम तिब्ब नबवी कहते हैं और एक कुरानी आयात के साथ शफा। अगर हम ये दोनों चीज़ें करें और अल्लाह ताला की दी हुई कुदरती नेमतें जो अल्लाह ताला ने इस कुरा अर्ज़ में पैदा की हैं, जुड़ी बूटी, तो फिर हमारी सेहत जो है यकीनी तौर पर उसके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। अब हम बात कर रहे थे कॉन्स्टिपेशन के लिए, तो ये तो टॉपिक बहुत ही लंबा टॉपिक है। इसके लिए बेशुमार हमें चीज़ें, इसके असबाब जो है उसको दूर करना होंगे, ग़िज़ा में तब्दीली लानी होगी, सुबह के नाश्ते में तलबीना जो है हर सूरत में हमें चाहिए कि देखें सुन्नत नबवी पर अमल करते हुए, जैसे हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खजूर बहुत ही उनकी जो है प्यारी ग़िज़ा थी, उसको बहुत पसंद करते थे। पसंदीदा ग़िज़ाओं में ज़मज़म को बहुत पसंद किया है और इसी तरह तलबीना को भी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी पसंदीदा ग़िज़ाओं में से तलबीना है। हमें इस चाहिए कि हर घर में इसको सुबह के नाश्ते में ज़रूर इस्तेमाल करें और अपने बच्चों को भी तरग़ीब दें ताकि उनको मालूम हो सके कि ये सुन्नत नबवी है और ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा ग़िज़ाओं में से है। और तीनों चीज़ें जो इसमें इस्तेमाल होती हैं, यानी बकरी का दूध वो भी सुन्नत नबवी है, और शहद जिसको शफ़ाउन नास जो छोटी मक्खी का जंगली शहद है उसमें भी शिफा ही शिफा है। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम अपनी ग़िज़ा में इनको ज़रूर शामिल रखें। मैं सहरी में मतवातर जितने भी रमज़ान में मेरे प्रोग्राम थे मैंने ताकीद की और बेशुमार लोगों ने सहरी में इसको इस्तेमाल किया और बहुत अच्छे रिज़ल्ट जो है मुझे फ़ोन करके ईमेल करके पूरी दुनिया से मुझे टेलीफ़ोन आए कि वाकई हकीम साहब जो आपने इस गर्मी की शिद्दत को बचाने के लिए जो आपने हमें तलबीना के बारे में बताया है उससे हमने बहुत फ़ायदा हुआ है। ना प्यास की शिद्दत ना भूख की हमें महसूस हुई और इतने लंबे गर्मी में रोज़े हमारे आसानी के साथ गुज़रे। अब इसके साथ जो मैं आपको बताता चला जाऊं कि एक दफ़ा फिर अपने प्रोग्राम के बारे में कि इंशाअल्लाह ताला हम होंगे ग्लासगो में स्कॉटलैंड में, जो स्कॉटलैंड और गिरदोनवा के जो लोग मुलाकात की ख्वाहिश रखते हैं 17 और 18 अगस्त को हफ्ता अतवार हम पॉलिश शील्ड ग्लासगो में होंगे। जो लोग ग्लासगो और गिरदोनवा के लोग जो मुलाकात की ख्वाहिश रखते हैं वो अपॉइंटमेंट बनाकर आ सकते हैं। और 24 अगस्त को
सैटरडे होगा हम साउथ हॉल लंदन में होंगे। लंदन और गिरदनवा के जो लोग मुलाकात की ख्वाहिश रखते हैं वो अपॉइंटमेंट बनाकर आ सकते हैं। 2 बजे से 6 बजे तक 24 को सैटरडे को हम 2 बजे से 6 बजे तक साउथ हॉल लंदन में होंगे। उसके लिए भी अपॉइंटमेंट बनाना ज़रूरी है। और 26 अगस्त को मंडे को इंशाल्लाह ताला हम होंगे बर्मिंघम में 1 बजे से 3 बजे तक स्पार्कब्रुक में। जो लोग मुलाकात की ख्वाहिश रखते हैं वो अपॉइंटमेंट बनाकर आ सकते हैं। इसके अलावा जो हमने रिश्तों का सिलसिला जो शुरू किया था वो भी आपके कहने के ऊपर आप लोगों ने मुझे कहा कि आपके पास बहुत से आपकी पब्लिक रिलेशन है, बहुत सी फैमिलीज़ आपके पास हर रोज़ आती हैं और मुख्तलिफ़ जगह पे आपका जाना होता है और आपका राब्ता बहुत ही दूर दूर तक लोगों से होता है। तो अगर आप रिश्तों का सिलसिले में भी आप हमारी रहनुमाई करें तो वो हमारे लिए बेहतर होगा। और ऐसा करने से जो है बहुत से रिश्ते जो हैं वो हो भी चुके हैं और बहुत से जो हैं अभी प्रोसेस में हैं। अगर आप भी अपने बच्चों बच्चियों के पढ़े लिखे घरानों के रिश्ते के सिलसिले में मुतफ़िक्र हैं तो आप उस सिलसिले में भी आप रजिस्ट्रेशन करा सकती हैं। और हमारे पास बहुत अच्छे घराने से पढ़े लिखे बच्चे बच्चियों के रिश्ते मौजूद हैं और इस सिलसिले में भी आप राब्ता कायम कर सकती हैं बज़रिया टेलीफ़ोन या ईमेल। और दूसरा ये कि हमें पढ़े लिखे अच्छे बच्चियाँ हमारे पास डॉक्टर हैं और सदात बुखारी फैमिली से अहले सुन्नत 2 बच्चियाँ हैं। उनके लिए अच्छे भले पढ़े अच्छे फैमिली से सदात बुखारी या कोई भी अहले सुन्नत फैमिली से वो भी चाहिए। अच्छे पढ़े लिखे अहले शिया सैयद फैमिली से भी रिश्ते हैं, गैर सादात अहले शिया भी रिश्ते हैं और अहले सुन्नत में जट अराई और गुजर फैमिली से पढ़ी लिखी बच्चियां हैं जिनके लिए हमें अहले सुन्नत जट अराई फैमिली से और गुजर फैमिली से पढ़े लिखे बच्चों के रिश्ते चाहिए। अगर आप इस सिलसिले में भी आप रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो आप रब्ता कर सकते हैं। अभी आपको कॉन्स्टिपेशन के लिए जो मैं आपको एक जूस के बारे में बताना चाहता हूँ वो ये है कि कैबेज आपने लेना है, आधी प्याली वो जूस लेना है और थोड़ा सा आपने पार्सले लेना है और उसमें छोटा सा टुकड़ा आपने जिंजर का और एक होल जो है देसी छोटा सा आपने लेमन लेना है, एप्पल लेना है, पेयर लेना है। इसका आपने जूस निकाल कर वो आप सुबह और शाम लें। इंशाल्लाह ताला ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगी। हमारी कोशिश यही होती है कि हम आपको जो है जो नेचुरोपैथी है, जो कुदरती तरीका इलाज है, जो जड़ी बूटियों पे अल्लाह ताला ने जो हमें अता किया है उसके बारे में आपको बेहतर से बेहतर बताने की कोशिश करें और जो भी आप तरीका इलाज अपनाए हुए हैं उसको जारी रखते हुए अल्लाह ताला की दी हुई कुदरती नेमतें जो जड़ी बूटियाँ हैं उससे आप भरपूर फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। उसको ज़रूर अपनी सेहत को बेहतर रखने के लिए अपनाएं क्योंकि अल्लाह ताला ने ये जड़ी बूटियाँ आपके लिए ही तो पैदा की हैं। आपने ही इनसे फ़ायदा हासिल करना है और जब इंसान को फ़ायदा होता है इन जड़ी बूटियों से तो ऐसे ऐसे मोइज़ात होते हैं कि इंसान हैरान रह जाता है कि अल्लाह ताला ने इन घास फूस इन जड़ी बूटियों में इस कदर शफा रखी है कि मैं तो बिल्कुल मायूस हो गया था, लेकिन जब मैंने इन कुदरती जड़ी बूटियों को इस्तेमाल किया तो मुझे इस कदर जल्द फ़ायदा हुआ, मैं ख़ुद हैरान रह गया। हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करें कि बीमारी
अल्लाह की तरफ से आती है और शफात देने वाली भी अल्लाह ताला की ज़ात है। हमें हर हाल में अल्लाह से रजू करना है। ज़्यादा से ज़्यादा हमने कुरान का मुताला करना है, हमने कुरानी दुआओं का सहारा लेना है, अल्लाह ताला की दी हुई कुदरती नेमतें जड़ी बूटियों को इस्तेमाल करना है, अपनी ग़िज़ा में तब्दीली लानी है ताकि हमारी सेहत बेहतर हो। अब हमारा प्रोग्राम का वक्त जो ख़त्म हो गया है, और अगर आप कोई भी चीज़ समझ नहीं आई और अगर आप बात करना चाहते हैं तो मैं 15 मिनट, प्रोग्राम अब ख़त्म हो गया है, उसके बाद मैं इसी नंबर पे हूँगा, आप दोबारा कॉल कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप गूगल सर्च में जाएं तो हकीम शफ़क़त अली शाह टाइप करें तो आपको सारी मालूमात मिल जाएगी और आप ईमेल के ज़रिए भी रब्ता कायम कर सकते हैं। हमारी दुआ है अल्लाह ताला तमाम मरीज़ों को शफ़ाए कामिला आजिला अता फ़रमाए और हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जिस तरह हमारे बुज़ुर्गों ने बनी नौ इंसान की खिदमत की है, उनके नक्शे कदम पर चलते हुए हम इसी तरह बनी नौ इंसान की खिदमत करते रहें। आप हमारे लिए दुआ करें, रमज़ान का महीना है, आप ख़ुसूसी तौर पर मुझे भी अपनी दुआ में ज़रूर शामिल हाल रखें और इस महीने की बरक़ात से अल्लाह ताला जो आप इबादत करें तो ज़रूर मुझे याद रखें और मुझे सेहत और तंदुरुस्ती अल्लाह ताला दे और मैं भी आपको अपनी दुआ में ज़रूर याद रखूँगा। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट प्रोग्राम में दोबारा हाज़िर होने की कोशिश करूँगा और आपकी दुआओं का तालिब हकीम शफ़क़त अली शाह। मास्सलाम।